आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का परिचय पढ़ेंगे। एमए फाइनल भूगोल में भारत का भूगोल 5th पेपर है। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। भारत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य परिमंडलों से आबद्ध ग्लोब के एक बड़े भाग में स्थित है। यदि हम आकार की दृष्टि से देखते हैं तो यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका विश्व में दूसरा स्थान है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी भारत के मध्य से कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि हम भारत के दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं तो उत्तर में इंदिरा कॉल जो कि सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि चाइना और की सीमा के बीच भारत के अधिकृत क्षेत्र में आता है। वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में वालांगू इसका पूर्वोत्तर बिंदु है। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है, इसका सुदूरतम बिंदु है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। भारत के पश्चिम में सुदूर बिंदु सरक्रीक गुजरात में है। पड़ोसी देश की बात करें तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं तथा भारत के 17 राज्यों की सीमाएं इन पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से है जो कि 4,096 किलोमीटर है तथा सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान से जो कि 106 किलोमीटर है लगती है। यदि हम भारत के तटीय राज्यों की बात करते हैं तो 9 राज्य की सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं, जिसमें गुजरात तट की रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है तथा गोवा की सबसे छोटी तटीय लंबाई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्य तटीय राज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं की बात करते हैं तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जिससे इसके उत्तर में स्थित उत्तरी भारत और इसके दक्षिण में स्थित
दक्षिणी भारत कहलाता है, जो कि कटिबंधीय दृष्टि से उष्णकटिबंध के अंदर आता है तथा उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। धरातलीय दृष्टि से भारत के 43% भाग मैदानी हैं, 29.3% भाग पर्वतीय है तथा 27.7% भाग पठारी है। प्रामाणिक रेखा की दृष्टि से 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय प्रामाणिक रेखा है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरती हुई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है। इस प्रकार हमारा भारत, जो कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम विशाल स्वरूप में फैला हुआ है और भारत की अपनी विशिष्ट स्थिति है, जहाँ दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय स्वरूप लिए हुए है, वहीं उत्तर भारत प्राकृतिक सीमा पर्वतीय क्षेत्र से दूसरे देशों से अलग जाना जाता है। धन्यवाद।